और नेक्स्ट टॉपिक इज रिकर्जन। रिकर्जन क्या है कि किसी प्रोसेस के अंदर खुद को बुलाना। सही है। रिकर्जन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर दो मिरर्स आमने सामने रखें तो दोनों मिरर्स, एक मिरर का इमेज दूसरे अंदर दिखेगा, फिर उस पूरे का इमेज उसके अंदर, फिर उस पूरे का इमेज उसके अंदर। तो एक ही प्रोसेस के अंदर खुद को भी देख रहे होते हैं। ठीक है। और ज्यादा हम फंक्शन लिखते हैं तो उसमें हमें पता चलेगा, ज्यादा रिकर्जन फंक्शन लिखते हैं उसमें ज्यादा हमें क्लियर होगा कि रिकर्जन क्या है। तो रिकर्जन फंक्शन में लेट से मैं लिखता हूँ रिकर्सिव। फंक्शन का नाम लिख लिया है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये फंक्शन मैंने लिखा, इसके अंदर ये फंक्शन क्या कर रहा है, खुद को कॉल कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है फंक्शन। ठीक है। अब लेट से यहाँ पे भी कुछ कोड आ गया भले, और ये फंक्शन हमने यहाँ पे चलाया तो इसका कोड यहाँ पे भी आ गया। उसके बाद भी उसका फंक्शन कोई कोड यहाँ पे भी आ सकता है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपने ये फंक्शन डिफाइन किया, जब ये फंक्शन कॉल होगा बाहर से कहीं से, लेट से यहाँ से रिकर्सिव वेव फंक्शन कॉल हुआ, तो ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये तो यहाँ से कॉल हुआ, ये से कॉल हुआ, यहाँ से कोड स्टार्ट होगा, ये कोड चला, ये कोड चला तो ये यहाँ पे खुद को कॉल कर रहा है फिर से। तो अब यहाँ से आगे कोड नहीं चलेगा, ये यहाँ से फिर से यहाँ से चलेगा, चलता जाएगा इस तरह। अब ये एंड कब होगा, ऑफ कोर्स इसके कुछ डेड एंड्स होते, वहां से हम ऐसा कोई एक कंडीशन लिखेंगे जहां से आपका फंक्शन एंड होता जाएगा। ठीक हो गया। लुक एट दिस पिक्चर कि यहाँ से क्या हो रहा है, आपने फंक्शन एक रिकर्स फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद यहाँ से आपका कोड भी हो सकता है, उसके अंदर आपने इसी खुद को ही कॉल कर दिया है, और उसके बाद भी आपका कोड हो सकता है। तो होगा क्या, जब आप ये कॉल करें तो आपका ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ तो ऑफकोर्स इसकी जो कोड की बॉडी है वो चलेगी, कोड की बॉडी में ये कोड चलेगा, फिर यहाँ से खुद को कॉल कर रहा है, खुद को कॉल कर रहा है तो फिर से यहाँ पे आ रहा है, फिर से यहाँ पे आया तो ये चलेगा, फिर से खुद को कॉल करेगा, तो ये खुद को कॉल करता रहेगा बार 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 बार। तो इस तरह ये आपका रिकर्सिव फंक्शन होता है। ठीक है। अब हम एक फंक्शन लिखते हैं किसी नंबर का, प्रोग्राम एक्चुअली रिकर्सिव पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ठीक हो गया। तो एक हम प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं जो फैक्टोरियल फाइंड करेगा। अब देखो, पहले बात यह है कि हमारा फंक्शन एंड कब होना चाहिए। ठीक है। फैक्टोरियल में अगर आप देखें, लेट से मैं 5 का फैक्टोरियल फाइंड कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो एक्चुअली लास्ट में अगर 1 आए ना, 1 हमारा एंड है। ठीक है। 5 से स्टार्ट होगा और 1 हमारा एंड है। तो मैं डिफाइन करते हैं, लेट से मैंने फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया और उसमें वो नंबर एक लेगा। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर इफ, एक मैं कंडीशन दूंगा कि इफ आपका नंबर अगर इक्वल टू 1 है तो फिर वो रिटर्न 1 कर दे। ठीक है। एल्स अगर नंबर 1 नहीं है तो रिटर्न क्या करे, जो नंबर है वो मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, जो हमारा एक्चुअली फंक्शन है उसमें मैं नम -1 पास कर रहा हूं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, अब यहाँ पे ये फोकस करें। लेट से हमारे पास 3 आया, मैं 3 लेता हूँ ताकि 3 बार मुझे सिर्फ रन करना पड़े, मैं ड्राई रन कर रहा हूँ ना। नंबर 3 इसमें पास हुआ, 3 इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो फिर एल्स में आएगा। यहाँ पे क्या करेगा, 3 नम में 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल के अंदर इसने क्या दे दिया है, 3 - 1 2। अब फैक्टोरियल में 2 गया, अब फैक्टोरियल यहाँ पे फंक्शन एक्चुअली कॉल हुआ है, तो ये फिर से यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे आएगा 2, अब 2 इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो यहाँ पे आएगा एल्स रिटर्न 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 1। अब फैक्टोरियल में 1 जाएगा, 1 जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, नंबर इक्वल टू 1 है 1। अब रिटर्न ये 1 हुआ, 1 रिटर्न कहाँ पे जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। कॉल कहाँ से हुआ है, यहाँ से, तो यहाँ पे 1 आया मल्टीप्लाई बाय 2, 2 हो गया। अब ये रिटर्न फिर कहाँ से होगा, ये फिर से यहाँ से, यहाँ पे ही कॉल हुआ था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से होगा 3, और ओवर रिटर्न 3 फिर फंक्शन का चला जाएगा वापस। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर आपका 6 इसका आंसर इस तरह आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको हम अब ये थोड़ा आई नो कि आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगा क्योंकि आप बिगनर्स हैं
और जैसे हम ज्यादा प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हम इसको कॉल करते हैं फैक्टोरियल और लेट्स से 5 का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं तो 120 आ गया, और फैक्टोरियल अगर 3 का आप करें तो आपके पास 6 आ गया। और ज्यादा क्लियरेंस करने के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे इसके स्टेप्स लिखता हूँ। पहले आप क्या कर रहे हैं, अपना फैक्टोरियल कॉल कर रहे हैं लेट से 3, मैं 3 का लिखता हूँ ताकि ज्यादा लंबा नहीं मुझे करना पड़े। ठीक, ये आपकी फर्स्ट कॉल हो गई। ठीक है, फर्स्ट कॉल आपने की विथ 3। ठीक है, अब 3 पे जब आप फर्स्ट कॉल करेंगे, नंबर 3 आया तो 3 1 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय अब आपका फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल में क्या जा रहा है 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे 2 क्या, तो ये आपकी सेकंड कॉल है फंक्शन की विथ नंबर 2। ठीक है, अब नंबर 2 से कॉल हुई है, 2 यहाँ पे आएगा, 2 नम इक्वल टू 2 नहीं है तो यहाँ पे आया। अब नम क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे क्या हो रहा है फैक्टोरियल नम माइनस 1, तो फैक्टोरियल और नम में अभी 2 है, 2 माइनस 1 1 हो गया। अब ये आपकी थर्ड कॉल है फंक्शन की विथ 1। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये आपकी 3 मल्टीप्लाई एक्चुअली ठीक हो गया। तो अब थर्ड कॉल विथ 1 है, अब फैक्टोरियल में 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 आया, नम इक्वल टू 1 है तो रिटर्न 1 हुआ। अब ये 1 रिटर्न कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा क्योंकि फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है। इसका मतलब ये कि अब यहाँ पे आपका क्या हो गया है 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया तो इस पूरे को मैं हटा के 1 लिख देता हूँ, सॉरी एक मिनट, इसको मैं हटा के यहाँ पे 1 आ गया आपका, और ये आपकी एक्चुअली रिटर्न फ्रॉम थर्ड कॉल है। और यहाँ पे जब रिटर्न फ्रॉम सेकंड कॉल होगी तो फिर आपका 2 ही बचेगा क्योंकि सेकंड ये रिटर्न फ्रॉम सेकंड कॉल होगी ना, तब ये आपका यहाँ पे 1 होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 2 ओके। अब यहाँ पे रिटर्न होगा फैक्टोरियल के रिटर्न में, ये एक्चुअली आपका क्या है रिटर्न ये हो रहा है ना 2 नंबर 3, और ये कहाँ से कॉल हुआ है, यहाँ से कॉल हुआ फैक्टोरियल 2 जब हमने कॉल किया तब ये बना है पिक्चर। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा। ये आपका एक्चुअली क्या है रिटर्न फ्रॉम सेकंड कॉल। ठीक है, अब ये एक्चुअली आपका ये फिर रिटर्न क्या हो रहा है फर्स्ट कॉल से, यहाँ पे आपका 2 था ना, अब ये पूरा फंक्शन कहाँ से चला है, यहाँ से चला है फैक्टोरियल 3 से, तो ये आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 6, जो कि आपका ये आपका रिटर्न फ्रॉम है फर्स्ट कॉल। ठीक हो गया, तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ आई होंगी, और ठीक हो गया तो इसको रेफर कीजिएगा ज्यादा। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि फैक्टोरियल 3 किस तरह काम कर रहा होगा एक्चुअली इसमें। मोर ओवर 3 फैक्टोरियल की एक्चुअली हम यहाँ पे पिक्चर देखते हैं कि ये किस तरह एक्चुअली काम चल रहा है। पहले आपने फैक्टोरियल 3 कॉल किया, यहाँ पे आया 3। ठीक हो गया, अब 3 आया तो एन 3 इक्वल टू 1 के तो नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा इसमें। 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल के अंदर अब क्या गया 3 माइनस 1 2 गया, अब 2 गया तो फंक्शन फिर से कॉल हुआ। ठीक है, ये मैंने कोड दोबारा इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आए, फिर से फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे तो 2 आया एक्चुअली। अब 2 आया, ठीक है, 2 इक्वल टू 1 नहीं है तो एफ वाली रिटर्न 1 नहीं चलेगा, एल्स में आया, एल्स में एन की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल के अंदर 2 माइनस 1 1, अब फैक्टोरियल के अंदर 1 जाएगा तो ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ है, कॉल हुआ तो ये नया कोड मैंने इस तरह ऐसे ही लिखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे 1 आया, अब 1 आया तो इफ n इक्वल टू 1, n क्या है 1 है, 1 इक्वल टू 1 है तो ये 1 रिटर्न हुआ। अब ये मैंने याद है कहा था कि रिटर्न होके कहाँ जाएगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ है। अब यहाँ पे 1 रिटर्न हुआ, ये कहाँ से जाएगा जहां से कॉल हुआ है तो 1 गया यहाँ पे। अब फैक्टोरियल n माइनस 1 ने पूरे ने रिटर्न 1 किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 आया, ये 2 रिटर्न होके कहाँ जाएगा यहाँ पे जाएगा क्योंकि ये फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ है। अब 2 यहाँ पे आया तो फंक्शन फैक्टोरियल n माइनस 1 ने रिटर्न यहाँ पे 2 किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय n के पास 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया। अब ये रिटर्न पूरा होके कहाँ जाएगा इस फंक्शन जो कॉल हुआ है तो ये यहाँ से ओवरऑल 6 इसने रिटर्न कर दिया। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, अब यहाँ पे भले 100 भी दे दो ना तो हर बार 100 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 1
99, फिर 99 मल्टीप्लाई बाय 98, इस तरह सारा अप टू वन वन हमारी रिटर्न एक्चुअली स्टेटमेंट है जहाँ से वन रिटर्न होगा। फिर सारी रिटर्न कॉल्स होती जाएंगी, वन से 1 2 3 4 अप टू सारी मल्टीप्लाई होकर रिटर्न होती जाएंगी 100 तक, और एक्चुअली फंक्शन उसको वापस रिटर्न कर देगा। तो कोई भी रिकर्सिव फंक्शन हो उसके अंदर आपकी बेस कंडीशन जरूर होनी चाहिए। बेस कंडीशन वो जो आपके रिकर्सिव फंक्शन को स्टॉप करेगी, वरना अगर ये बेस कंडीशन नहीं हुई तो आपका फंक्शन इनडेफिनेटली खुद को कॉल करता चला जाएगा। तो इसमें क्योंकि एक बेस कंडीशन है, ऐसी पॉइंट है जिसमें n-1 हो के 1 तक पहुंचता है, और जब 1 होता है तो यहाँ से रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ, सॉरी रिकर्सिव फंक्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, खुद को ही कॉल करता जा रहा है। ठीक है, अब इसको अगर मैं चलाऊं रिकर्सिव फंक्शन को, तो ये खुद को कॉल करता जा रहा है, कॉल करता जा रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये चल रहा है, और यहाँ पे भी देखें तो ये खुद को कॉल करता ही जा रहा है। और पाइथन में बाय द वे बाय डिफॉल्ट उन्होंने मैक्सिमम डेप्थ रख दिया है कि इतनी डेप्थ में जाए, अगर इतनी डेप्थ के बाद भी फंक्शन एंड नहीं होता है तो फिर उसको रोक दे। तो अ, वैसे तो बाकी प्रोग्राम लैंग्वेज अगर जावा और सी प्लस प्लस या सी में अगर आप देखें तो उसमें कोई मैक्स डेप्थ नहीं होता, तो इंडेफिनेटली ये खुद को कॉल कर रहा होता है। सही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आया रिकर्स चला, इसने इसको कॉल किया, फिर इसने इसको कॉल के चलता जा रहा है, और रिकर्जन एरर आई है जो कि मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एरर एक्सीडेड, और मैक्सिमम जो डेप्थ पाइथन चलाता है वो आपकी 1000 डेप्थ तक जाता है। अच्छा, अब कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं रिकर्जन के। एडवांटेजेस में ये है कि रिकर्सिव फंक्शन मेक द कोड लुक क्लीन एंड एलिगेंट। ऑफ कोर्स इसमें छोटा सा कोड ही लिखना पड़ता है, आपकी एक बेसिक कंडीशन होती है, बाकी कोड ये क्योंकि खुद ही चलता जा रहा है और बनाता जा रहा है, तो क्लीन कोड और बहुत ही छोटा भी कोड होता है। A complex task can be broken down into simpler sub problems using recursion। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आपका कोड बहुत लंबा हो सकता है, जैसे टावर ऑफ ऑनर एक गेम है, उसको अगर आप वैसे रिजॉल्व कोड करें तो आपका बहुत बड़ा कोड होगा। मैं जब प्रोग्राम पढ़ता था तो हमारे टीचर ने हमें ये टावर ऑफ ऑनर का टास्क दिया था, जो कि हमने वैसे ही कोड किया था। हमें 3-4 दिन लगे थे उसको एक्चुअली सॉल्व करने में, और क्लास में हम गए थे, सर ने रिकर्जन में 3-4 लाइंस में हमें वो सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, और वो अगर मुझे टाइम मिला तो हमारा जो एग्जाम्पल्स वाला या फिर गेम्स इन पाइथन की मैं न्यू एक प्लेलिस्ट बना लूंगा, उसमें मैं इसको सॉल्व कर लाऊंगा। और सीक्वेंस जनरेशन इज इजियर विद रिकर्जन देन यूजिंग सम नेस्टेड इटरेशंस। आप अगर नेस्टेड इटरेशंस लगाएं उससे चलाएं, इससे अच्छा है कि रिकर्जन में आप क्या करें, खुद को कॉल कर रहे हैं, तो वो ये इजीली हो जाता है। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज ये हैं कि समटाइम्स द लॉजिक वे रिकर्जन हार्ड टू थ्रो। लॉजिक इसमें रियली रियली डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपको फाइंड करना है एक्चुअली कि भाई बेस कंडीशन कौन सी है, और किस किस फंक्शन को कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कॉल करना है। मतलब इसी फंक्शन खुद को ही कॉल करना है, लेकिन जैसे आप सोचेंगे ना, और भी मैं कुछ रिकर्जन के प्रॉब्लम्स दे दूंगा जिसमें आप अगर देखेंगे तो आपको कुछ ज्यादा मुश्किल लगेगा कि भाई इसको लॉजिक फाइंड करने में। रिकर्सिव कॉल्स आर एक्सपेंसिव इनएफिशिएंट एज दे लुक टुक अप अ लॉट ऑफ मेमोरी। लॉट ऑफ मेमोरी इसलिए क्योंकि जब भी फंक्शन कॉल, इसमें फंक्शंस कॉल ज्यादा होती है, जब भी फंक्शन कॉल होता है तो डिफरेंट मेमोरी में एक फंक्शन की कॉपी बनती है और मेमोरी ज्यादा स्टोर करता है, तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। आपने यहाँ पे एक बार मेमोरी में फंक्शन क्रिएट हुआ, यहाँ पे दूसरा फंक्शन, यहाँ पे तीसरा, तो अगर हमने अगर 1000 का हम बनाए तो 1000 पिक्चर्स एक्चुअली 1000 स्टोरेज बनेंगी फैक्टोरियल की मेमोरी में, तो इट्स ए लॉट ऑफ एक्सपेंसिव। रिकर्सिव फंक्शंस आर हार्ड टू डीबग। डीबग के लिए हार्ड इसलिए है क्योंकि इसमें हमें हर ट्रैक रखना पड़ता है, कौन सा फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कितना आपके लिए समझने में मुश्किल होता है। ये तो मैंने सिर्फ 3 फैक्टोरियल का बनाया, और ये तो फैक्टोरियल का है, बाकी भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क के जब बनाते हैं तो उसमें डीबग करना मुश्किल हो जाता है। वैसे हमारा जो कोड होता है वो तो सिंपल कोड लिखा होता है, लाइन बाय लाइन हम देखते जाते हैं कहाँ कहाँ पे मसला है, वो डीबग कर देती है। फैक्टोरियल ओ सॉरी रिकर्सिव फंक्शंस में यहाँ पे हमें हर कॉल्स की ट्रैक रखनी पड़ती है कि कौन सी कॉल कहाँ पे आ रही है और कहाँ कहाँ पे मसला हो रहा है। ठीक हो गया, दैट्स इट। रिकर्जन में भी कुछ मैंने प्रोग्राम्स बना के
जो एग्जाम्पल्स वाली प्लेलिस्ट है उसमें डाल दिए हैं, वहां से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। बाकी आप खुद भी ट्राई करें, जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना सीखोगे।